जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, वो आप सब लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आपके लिए सबसे जबरदस्त साधना लेके आ रहा हूं और कोई भी इस साधना को कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, चाहे वो पुराना साधक हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। ये साधना एक गुप्त साधना है। ये साधना करने के बाद आपको जिंदगी में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। जितने भी आपके कर्जे हैं, कुछ भी है, वो सब आपके खत्म हो जाएंगे इस साधना को करने के बाद। सिर्फ हवन के जरिए ही, सिर्फ इसमें आपको हवन ही करना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना इस क्रिया में। यह साधना महालक्ष्मी की साधना है। यह साधना सिर्फ और सिर्फ आपको 3 दिन के लिए करनी है। पहला धनतेरस के दिन, दूसरी दिवाली के दिन और तीसरी 23 नवंबर के दिन, जिस दिन आंवला नौमी होगी। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको जो भी जानकारी है वो अच्छे तरीके से मिल सके। पहले तो आपको इस साधना के बारे में बताता हूं। यह साधना है क्या, इसको करने के फायदे क्या है हमारे लिए। यह साधना महालक्ष्मी की साधना है। यह साधना, इसको करने के बाद हम क्या करते हैं इस साधना में, हम अपना 1 साल के लिए हम अपने जो पैसे की जो स्थिति होती है, हम उसको बांध देते हैं, उस स्थिति को पूर्ण रूप से, और अपने घर में लक्ष्मी जी को और विष्णु जी को स्थापित कर लेते हैं, विराजमान कर लेते हैं। किस तरीके से करते हैं आपको मैं सारी चीज बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको जो भी चीज है उसको अच्छे से आपको मालूमात हो। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, एक आंवला नौमी के बारे में मैंने आपको, धनतेरस के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, और दिवाली के दिन भी आप जानते हैं लक्ष्मी जी का पूजन होता है, धनतेरस वाले भी दिन होता है। पर आप में से कई लोगों को आंवला के बारे में नहीं पता होगा। आंवला दशमी, इस दिन आंवला दशमी के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की स्थापना हुई थी आंवले के पेड़ में। और दूसरी चीज, इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी का विवाह हुआ था आंवला नौमी के दिन। ठीक है, तो इस तरीके से किस तरीके से हम इनको स्थापित करते हैं, किस तरीके से हम इसको क्रिया करके, किस तरीके से हम अपना पूरा 1 साल का जो पैसा है, 1 साल हम किस तरीके से इनको बांध सकते हैं 1 साल के लिए। पर यह क्रिया एक बार होगी और ये 1 साल पूरा आपको धन की वर्षा करेंगे आपके ऊपर, पूरी की पूरी धन की कृपा रहेगी आपके ऊपर। धन की कमी नहीं होगी, आपको किसी भी तरीके से कमी नहीं होगी। इसमें 3 दिन हवन किया जाता है आपको। पहले दिन आपको धनतेरस के दिन आपको जो हवन किया जाता है इसमें, दूसरे दिन आपको दिवाली वाले दिन हवन किया जाता है, तीसरे दिन जो 23 नवंबर है, जो मैंने तारीख बताई आपको 23 नवंबर, जिस दिन आंवला नौमी है, वो तारीख, उस दिन क्या हुआ है, लक्ष्मी और विष्णु जी की स्थापना हुई थी, जिसको उत्पत्ति हुई थी। हम नॉर्थ में इनको उत्पत्ति बोली जाते हैं, जो आंवले के पेड़ से हुई थी, और साउथ में इसको आंवला नौमी को यह बोला जाता है लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह हुआ था इस दिन। हमें करना क्या, इस क्रिया को करना किस तरीके से। सबसे पहले तो आपको लाल वस्त्र चाहिए। सामने आपको अपने एक तख्ती रखनी है, जिसके ऊपर आपको लाल वस्त्र बिछाना है, और उसके ऊपर आपको धनतेरस के दिन गणेश जी की मूर्ति रखनी है। इसमें आपको अलग अलग तरीके से पूजन करना है तीनों दिन, और अलग अलग तरीके से हवन करना आपको तीनों दिन। और 1001% आपके पास 1 साल तक धन की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, किसी भी तरीके से कमी नहीं होगी आपको धन की। पहले दिन आपको सिर्फ गणेश जी की पूजा करनी है, उनका हवन करना है पहले दिन, जिसमें मैंने आपको वस्त्र बता दिए। आसन आपको लाल रंग का चाहिए, जो भी चीज़ है वो सारी लाल रंग की चाहिए। पहले आपको गणेश पूजन करना है, इसमें 2 यंत्र चाहिए होते हैं। ठीक है, जो पहले दिन हमें 2 यंत्र लगेंगे, वो यंत्रों को हमें 108 मर्तबा बना के
अपने गणेश जी के पास उनको रखना है। सबसे पहले तो आपको गणेश जी की मूर्ति को जागृत करना है प्राण प्रतिष्ठा करके, फिर उसके बाद उन 2 यंत्रों को जागृत करना है प्राण प्रतिष्ठा करके, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद फिर आपको उसके बाद उसका हवन करना है। यह सब क्रिया करने के बाद दूसरा दिन जब आएगा हमारा दिवाली का दिन, दिवाली के दिन भी हमें इसी तरीके से सारी क्रिया करनी है, पर उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। उस दिन हमें गणेश जी की मूर्ति के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति रखनी है। लक्ष्मी जी की मूर्ति जैसे आपको रखनी है, उसके साथ आपको एक मट्टी का, कच्ची मट्टी होती है, उसका जमीन पे थोड़ा सा लेप करना है। लेप करने के बाद उसके ऊपर आपको 3 चीजें स्थापित करनी है। पहली चीज, आपको उसके ऊपर एक मट्टी से आपको उल्लू बनाना है, आउल जिसको बोला जाता है, उसकी आपको स्थापना करनी है उसके ऊपर, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है उसके ऊपर, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, ठीक है जी। उसके बाद उसी मट्टी में आपको लक्ष्मी जी का यंत्र, एक गुप्त अघोर पद्धति से एक यंत्र आता है, वो यंत्र को आपको उस मिट्टी में आपको स्थापित करना है, फिर उसको जागृत करना है आपको। उसके बाद वहां पर आपको एक आंवले का पेड़ लगाना है, उसी मिट्टी में आंवले का पेड़ लगाना है, वहां पर दीपक जगाना है, मंत्र उच्चारण करना है। करने के बाद आपको जो आखिरी समय होगा उसमें आपको हवन आहुति देनी 108 मर्तबा। यह आपकी 2 दिन की क्रिया होगी। इसके बाद जो हमारा आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन हमने करना क्या है, एक विष्णु जी की मूर्ति लेके आनी है, ठीक है, और एक लक्ष्मी जी की अलग से मूर्ति और लेके आनी है। जो आंवले का पेड़ होगा आपने लगाया होगा, छोटा सा आप लगा लीजिए, ठीक है, वहां पर आपको लक्ष्मी जी और आपको विष्णु जी की मूर्ति वहां पे रख देनी है। आपको रखने के बाद आपको देसी घी का अपना दिया जगाना है। जगाने के बाद आपको वस्त्र आपके वही रहेंगे, हर चीज आपकी सेम वही रहेगी। आपको उनको जागृत करना, प्राण प्रतिष्ठा करनी है। फिर आखिरी क्रिया में 5 यंत्र आएंगे, ठीक है। उन 5 यंत्रों को आपको 120 खंड में ही बना के उन यंत्रों को वहां पर स्थापित करके उनको जागृत करना है। जागृत करने के बाद आपको 4 आंवले की छोटी छोटी डंडियां लेनी है। डंडियां लेने के बाद आपको वो सारी चीजें जो आपने अपने सामने रखी है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, और जो आपको मिट्टी में जो चीजें आपने बनाई है, वो सारी चीजों के कोनों पे आपको 4 वो आंवले के डंडे गाड़ देने हैं। गाड़ने के बाद एक कच्चा सूत लेना है आपको। कच्चा सूत लेने के बाद आपको हर सूत को एक एक गांठ मार के उन चारों के बीच में वो सारी सामान आ जाना चाहिए आपका। हर सूत को बांधते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलते जानी है। मनोकामना आपको क्या बोलनी है वो मैं आपको बताता हूं। आपको अपने अनुसार इसमें आपको एक खुल के मैं एक चीज बता देता हूं। कई लोग ये सोच रहे होंगे भैया हम 10 करोड़ आ जाए 20, ऐसा नहीं होता। इसमें लिमिट बांधी जाती है। 1 साल में आपको सिर्फ 2 करोड़ की आपकी लिमिट बंधेगी, सिर्फ 2 करोड़ की 1 साल के लिए, ठीक है ना। इसमें आपको करना क्या है, मंत्र का उच्चारण करते हो, हर सूत को धागा बांधते हुए अपनी बताते जाना है भी हमें 1 साल में इतना हमारे पास आ जाए, ठीक है ना। मैं 1 साल के लिए आपको बांध रहा हूं, पूजन के जरिए आप हमारे यहां पर स्थापित रहिए, हमारे यहां पर लक्ष्मी विराजमान कीजिए, ये बोल के आपको हर बार गांठ लगानी है। पर डंडे के ऊपर आपको 5 गांठ लगानी है और गांठ को आगे आगे लेते जाना है। मतलब कि गांठ इस तरीके से लगानी है, चारों जो सूत होंगे उसके भीतर सारा सामान होना चाहिए आपका। विधिवत सारी पूजा करने के बाद आपको आखिरी दिन अपना हवन करना है। हवन जैसे ही आपकी समाप्ति होगी, आपका 72 घंटे के बाद, जैसे आपके 72 घंटे पूरे हो जाएंगे, 72 घंटे तुरंत पूरे होने के बाद फिर आप देखिए चमत्कार कैसे आपके पास पैसे आते हैं। और ये खुला चैलेंज है इस चीज का, ये मेरी खुद की हुई क्रिया है। ये गुप्त विधि है, बिल्कुल पूर्ण रूप से गुप्त विधि है, और यह सिर्फ 3 दिन की होती है ये विधि, और 1 साल के लिए जितना मर्जी आप पैसा कमा सकते हो, धन की बरसात हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।